नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मणिपुर मुद्दे पर बुरे फंसे पीएम मोदी की, संसद में सोनिया गांधी और पीएम मोदी की मुलाकात की, दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही जानेंगे क्यों जमानत मिलने के बाद भी मुश्किल में है बृजभूषण, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी यूसीसी पर बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए किया चुनाव समिति का ऐलान। कुल 69 सदस्यों को किया गया शामिल। गोविंद डोटासरा बने अध्यक्ष, गहलोत पायलट को भी मिली जगह। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा या नहीं, कल आएगा जिला अदालत का फैसला। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा वो बेल पर बाहर, फिलहाल जांच चल रही है। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 474 अंक चढ़कर 67,619 पर हुआ बंद। निफ्टी 146 अंकों की तेजी के साथ 19,979 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर पिछले 78 दिनों से जातीय संघर्ष की चपेट में है। इस बीच मणिपुर से सामने आए एक वीडियो ने मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, और दोनों महिलाएं जनजातीय समुदाय से हैं। वहीं जो लोग महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं वो दूसरे समुदाय से हैं। अब इस वीडियो से देश की सियासत में उबाल आ गया है। मणिपुर से महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए एक डेलीगेशन बनाने की मांग की। पीएम मोदी से सवाल भी किया गया कि आखिर कब वो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफा लेंगे। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष ने तीखे सवाल पूछे। मणिपुर घटना पर संसद में मचे हंगामे के चलते आज सदन में कोई कामकाज नहीं हो पाया। इस बीच सफाई देने सामने आए मणिपुर के सीएम मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दावा कर दिया कि इस तरह के कई घटनाएं राज्य में हुई है, जिससे बीजेपी की फजीहत होती दिख रही है। मणिपुर पर विपक्ष के तीखे तेवरों का अंदाजा पीएम मोदी को पहले से ही था, इसलिए संसद में जाने से पहले उन्होंने पहली बार मणिपुर पर बयान दिया। पीएम ने महिलाओं के उत्पीड़न के वीडियो पर कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी शक्ति और सख्ती के साथ इनके खिलाफ एक्शन होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मोदी सरकार के साथ राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि आपसी टकराव के माहौल में महिलाओं का इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अगर सरकार चुप रहती है तो फिर हम ही एक्शन लेंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि अब तक क्या एक्शन हुआ है। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। महिला आयोग ने भी राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। इस बीच विपक्ष और कोर्ट के सख्त तेवरों को देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से बात की है और वीडियो वाले मामले में तेजी से एक्शन लेने को कहा, और इसके बाद सरकार का एक्शन शुरू हुआ। घटना के मुख्य आरोपी को थौबल से अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कुछ और लोग भी गिरफ्तार किए गए। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि घटना से जुड़े वीडियो शेयर नहीं हो, और जो भी वीडियो हो उन्हें हटा दिया जाए। मणिपुर मुद्दे ने मोदी सरकार के दावों और वादों की पोल खोल दी है। वहीं संसद में भी मणिपुर मुद्दा छाया रहा। मॉनसून सत्र के पहले दिन आज पीएम मोदी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब पीएम मोदी मणिपुर के मुद्दे पर चौतरफा घिरे हैं। हर तरफ पीएम मोदी की आलोचना हो रही है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई घटना ने दुनिया भर में मोदी सरकार को सवालों में ला दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मानसून सत्र में भी मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। आज सत्र के पहले ही दिन मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी ने सरकार को घेर लिया। इस दौरान पीएम मोदी भी लोकसभा में पहुंचे, और जब वो विपक्षी सदस्यों से मिल रहे थे तो अचानक सोनिया गांधी के सामने रुके और उनसे बातचीत की। पीएम और सोनिया गांधी से हुई मुलाकात को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने सोनिया गांधी से उनके स्वास्थ्य को लेकर बात की। बातचीत के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को कहा कि हम सदन के अंदर मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। मुझे लगता है कि पीएम को सोनिया गांधी से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पीएम मोदी के चेहरे पर परेशानी दिखाई दी। सोनिया गांधी के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, ठीक है, मैं देखूंगा। अधीर ने कहा कि पूरे विपक्ष की मांग थी जो सोनिया
सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से की थी और बाद में सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि वो दोनों ही सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। दरअसल बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद सोनिया गांधी की राजनीति में फिर से सक्रियता बढ़ गई है, जिस कारण से मोदी सरकार की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। वैसे विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार संसद में चर्चा कराने को तो तैयार हो गई है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि नियम 267 के तहत मणिपुर मामले में चर्चा कराई जाएगी। फिलहाल तो सोनिया गांधी की मांग और विपक्ष के दबाव के चलते सरकार मणिपुर मामले में सदन में चर्चा को तैयार हो गई है। मणिपुर मुद्दे पर बीजेपी सरकार मुश्किल में है तो दिल्ली अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार मुश्किल में है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर लंबी सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। अब जल्द ही संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। यह अध्यादेश मोदी सरकार ने 19 मई को जारी किया था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिस पर सीजेआई ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ में जल्द सुनवाई की मांग की। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति और ट्रांसफर से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही है। केंद्र की तरफ से जारी किए गए इस अध्यादेश में दानिश कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में इस अध्यादेश को लेकर विधेयक भी पेश करने वाली है। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से संसद में इस अध्यादेश को लेकर पेश किए जाने वाले बिल का विरोध करने का आग्रह किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है, जिस पर जल्द सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो राहुल गांधी को भी सुप्रीम कोर्ट पर है। 21 जुलाई का दिन राहुल गांधी के लिए कई मायनों में काफी खास रहने वाला है। मोदी मानहानि मामले में कल सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा। राहुल गांधी और उनके समर्थकों को पूरा भरोसा है कि देश की सर्वोच्च अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा और फिर संसद लौटेंगे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी मानहानि मामले में फंसे राहुल गांधी के लिए 21 जुलाई की तारीख काफी खास है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। 18 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की जल्द सुनवाई की याचिका मंजूर की थी। अब इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत कल सुनवाई करेगी। मोदी मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। राहुल की अपील से पहले दूसरे पक्ष के याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है। उन्होंने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुने। आपको बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में मानहानि का दोषी पाया था और उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां अब इस मामले पर कल यानी 21 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक की मांग की है। इसके लिए दाखिल याचिका में कई कारण बताए गए हैं। याचिका में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरनेम मामले में उन पर आपराधिक मानहानि का केस चलाया गया, जबकि ये केस सिर्फ परिभाषित ग्रुप के केस में हो सकता था। मोदी नाम अपरिभाषित समूह के लिए है। देश के अलग अलग हिस्से में 13 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मामले में जो शिकायती है उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। राहुल गांधी की कथित टिप्पणी में मोदी सरनेम के सिलसिले में नीरव मोदी और ललित मोदी के नाम का जिक्र था। इस मामले में शिकायती का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की मानहानि के लिए दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। राहुल गांधी और उनके सभी समर्थकों को सर्वोच्च अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिलेगी राहत तो आज बीजेपी सांसद बृजभूषण को भी मिल गई है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका मंजूर हो गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं।
तो आखिर क्या है वो वजह कि बृजभूषण जमानत मिलने के बाद भी परेशान नजर आ रहे हैं? देखते हैं ये रिपोर्ट। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और उनके करीबी विनोद तोमर को जमानत दे दी। कोर्ट में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका पर वकीलों में जमकर बहस हुई। पीड़ित पहलवानों की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, न तो उसने जमानत याचिका का समर्थन किया और न ही विरोध। पीड़ित पहलवानों की ओर से कहा गया कि बृजभूषण प्रभावशाली है, उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर जमानत दी जाती है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि वो गवाहों या पीड़ित को प्रभावित ना कर सके। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील ने कहा है कि अगर कोर्ट जमानत की कोई शर्त लगाता है तो हम उसका पूरी तरह से पालन करने को तैयार है। जिसके बाद सुनवाई को लेकर कोर्ट ने फैसला देते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। बीजेपी सांसद को 25,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिली है। साथ ही उनके विदेश जाने पर रोक कोर्ट ने लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत अवधि में बृजभूषण गवाहों और पीड़ितों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे और न ही किसी तरह से प्रभावित करेंगे। दरअसल महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला कुश्ती पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत भारतीय पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। बीते 18 जुलाई को हुई सुनवाई में बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बृजभूषण और अन्य आरोपी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। बृजभूषण की मुश्किलें अभी बरकरार हैं। मुश्किल में तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आईं। मणिपुर मामले में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर भरी भीड़ में बदसलूकी किए जाने का वीडियो आज दिन भर सोशल मीडिया पर छाया रहा। इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों का काफी गुस्सा देखने को मिला। लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर से सामने आए महिलाओं के वीडियो ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मणिपुर पुलिस ने वीडियो के बारे में कहा है कि ये घटना 4 मई की है। ऐसे में जब ये वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मणिपुर से आ रही महिलाओं की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में टकराव और नफरत का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए टकराव की एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? इस मामले पर काफी सारे लोग केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की इस मुद्दे पर सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों ने ये लिखा कि अमेठी और राहुल गांधी के मुद्दे पर हमेशा सक्रिय रहने वाली स्मृति ईरानी इतने दिनों तक मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोली? जिसके बाद मजबूरी में बुधवार देर रात 12 बजे स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने लिखा, मणिपुर में 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भयानक वीडियो अमानवीय और निंदनीय है। मैंने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है। मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि मामले में जांच चल रही है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि दोषियों को पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्मृति ईरानी अपने इस ट्वीट में भी बीजेपी सरकार का बचाव ज्यादा करती नजर आ रही है। वहीं राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह को लेकर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग बीजेपी सीएम और पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात यूसीसी की। एनडीए के पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल बादल ने यूसीसी का विरोध किया है। लॉ कमीशन के सुझाव में अकाली दल ने ड्राफ्ट पर सहमति नहीं दी है और अकाली दल का कहना है कि संविधान में जिसका प्रावधान नहीं है उसकी आखिर क्या जरूरत है? देखते हैं ये रिपोर्ट। यूसीसी को पास कराना मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा है। कहा जा रहा है कि चुनावी बिसात बिछाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी इसे मानसून सत्र में पास करवाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने के लिए न सिर्फ विपक्ष कमर कस रहा है बल्कि पुराने सहयोगी भी कड़ा रुख अख्तियार कर रही हैं। एनडीए के पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल बादल ने सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का विरोध किया है और ऐसे कानून की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। लॉ कमीशन के सुझाव में अकाली दल ने ड्राफ्ट पर सहमति नहीं टिप्पणी की है। अकाली दल का कहना है कि संविधान में जिसका प्रावधान नहीं है उसकी आखिर क्या जरूरत है। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 22वें विधि आयोग के सदस्य सचिव को
भेजे एक पत्र में कहा है कि एकरूपता को एकता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। सुखबीर बादल ने केंद्र से यूसीसी के विचार पर आगे नहीं बढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले भी शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह धरना ने कहा था कि भविष्य के किसी भी तरह के गठबंधन की सोच से पहले बीजेपी को यूसीसी को सिरे से खारिज करना होगा। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि बिना कोई ड्राफ्ट सामने रखे लॉ कमीशन धार्मिक संस्थानों से समान नागरिक संहिता पर सलाह कैसे मांग सकता है। अब अकाली दल के रुख से साफ है कि वो संसद में बीजेपी का साथ नहीं देगा। ये बयान न सिर्फ संसद में मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाएगा बल्कि लोकसभा चुनाव की भी राह मुश्किल होगी। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।